देखो आज हमारे पास क्या टॉपिक है। शुरू के 2 टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं। आज का क्या टॉपिक है? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कॉन्सेप्ट समझना बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। कैसे आएगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा? पहले ये समझो। मैंने कल जैसे समझाया था कि ये सपोज कोई चालक है, ठीक है। इस चालक का आवेश कितना है? Q है, या Q1 Q2 कुछ भी मान लो। अगर ये सिंगल है तो Q मान के चलते हैं, Q1 Q2 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सपोज ये चालक है, इस पर आवेश 2 चालक होते थे ना, ये एक मान लो, एक चालक है, आवेश Q1 है। इस चालक पर विभव कितना हो जाएगा? V1 मान लो, ठीक है। 2 थे, कल 2 थे, हम किसी एक को एज्यूम करके चलते हैं। कल 2 थे तो ये Q1 था तो ये Q2 होता था, ये V1 था तो, और इस पे धारिता अगर C1 है तो ये C2। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आज, हम किसी एक से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये तब था जब हमने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। ये तब पहले हमारे पास 2 चालक थे, जब ये जोड़े हुए नहीं थे तो आवेश अलग अलग था दोनों का, विभव भी अलग अलग था, धारिता भी अलग अलग है। जोड़ने के बाद क्या होता था बताओ? जोड़ने के बाद जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद, चलो ये पहले की कंडीशन है सपोज, और नीचे वही वाली चालक है और मैं दोनों को जोड़ रहा हूं। ये जोड़ने के बाद है, दोनों को तार से जोड़ दिया। तब आवेश कितना मान लेते थे? इसका आवेश कितना हो गया? Q1 डैश और इसका Q2 डैश। विभव कितना? पहले धारिता बता दो, धारिता कितनी और इसकी, लेकिन विभव कितना हो जाएगा? दोनों का V। इसी विभव को हम कहते थे उभयनिष्ठ विभव। याद रखना, जोड़ने से पहले आपकी आवेश, धारिता, विभव सब अलग अलग होगी, लेकिन जब दोनों चालक को जोड़ देंगे तब ना धारिता चेंज तो नहीं होगी, लेकिन आवेश क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। और आल्सो क्या परिवर्तित हो जाएंगे? विभव भी परिवर्तित हो जाएगा, और दोनों का एक कॉमन आंसर आ जाएगा। कल मैंने किस एग्जाम्पल से समझाया था? सपोज कर लो ये बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, दोनों बाल्टी को बीच में पाइप से जोड़ दिया। बाल्टी के अंदर जो पानी है उसको सपोज कर लो ये आवेश है, बाल्टी को सपोज कर लो, बाल्टी जितनी लीटर की है वो उसकी धारिता हो गई C, ठीक है, C1 C2 जो भी है। अब जब 2 बाल्टी को आपस में पाइप से कनेक्ट करोगे तो बाल्टी की धारिता चेंज नहीं होगी। बाल्टी वो पहले 20 लीटर की है तो अभी भी 20 लीटर की ही होगी, 10 की है तो 10 ही होगी, वो चेंज नहीं होती है धारिता। लेकिन बाल्टी में जो पानी है वो परिवर्तित हो जाएगा। पानी ज़्यादा, जिस बाल्टी में ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी वाले की तरफ जाएगा, मतलब अधिक विभव से कम विभव की तरफ जाएगा। तो बाल्टी का पानी चेंज हो जाता है, वैसे यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है? आवेश परिवर्तित हो जाता है। धारिता सेम रहती है बनी हुई, और आल्सो विभव दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। मैंने बताया है कब तक आवेश ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों का विभव क्या होना जाए? सेम। इसीलिए कभी भी 2 चीज को कनेक्ट करोगे आपस में, 2 अलग अलग चालक को, तो कुछ समय बाद दोनों का विभव क्या आ जाएगा? सेम, और दोनों का कॉमन विभव आ जाएगा, जितना उसका उतना ही इसका। तो ये जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के बाद। तो इन्होंने सिंपल अभी पूछा है, इतना रामायण की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल पूछा है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। मतलब पहले Q1 कितना था और अब Q1 डैश की वैल्यू कितनी आई, ठीक है, उसको घटा देना है, जोड़ देना है। घटाएंगे वैसे, सपोज पहले ये 10 गुलाम था, अभी ये कितना हो गया? 15 गुलाम हो गया। तो कितने आवेश ट्रांसफर हुए हमारे? आप ज्यादा में से कम वाला घटा दो, उतना ट्रांसफर हो गया। तो टोटल क्या हुआ? अगर वो 10 था, एक 15 था, तो कितना हुआ? 5, ठीक है। तो बस ये पूछ रहा है, इस बार दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर Q2 को Q2 डैश से घटा दो, ज्यादा वाले को कम वाले आवेश से घटा दो, बस आवेश की मात्रा पूछ रहा है वो। तो ये लिख सकते हो आप, जोड़ने से पहले आवेश Q1 और इसका जोड़ने के बाद आवेश Q1 डैश। तो सिंपल, जोड़ने से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जोड़ने से पूर्व आवेश अगर Q है, आवेश यदि Q1 है, और जोड़ने के बाद या पश्चात आवेश कितना हो जाता है? जोड़ने के पश्चात आवेश कितना हो जाता है? Q1 डैश हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने कल भी बताया था, ये फॉर्मूला आपका पूरा चैप्टर में हमेशा हर डेरिवेशन में आएगा, C बराबर Q अपॉन।
तो यहां से आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर Q बटे V है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। तो जोड़ने से पहले, तो यहां पे देखो ऊपर वाला डायग्राम, जोड़ने से पहले आवेश से Q1, तो ये होगा CV, तो इसके पास C कितना है, C1, और V कितना है, V1। तो ये हो जाएगा सिंपल, जोड़ने से पहले Q1 बराबर CV की जगह क्या हो जाएगा, C1 V1। और जोड़ने के बाद आवेश बता दो, ये जोड़ने के बाद आवेश है, CV होता है ना, तो इस पे क्या बचा, C1, और इसका V कितना है, सिंपल V है, ना V1 ना V2, सिंपल V। तो ये हो जाएगा C1, जोड़ने के बाद आवेश तो चेंज हुआ, धारिता उतनी ही रही, और विभव कॉमन आ गया, दोनों में एक उभयनिष्ठ विभव आ गया V। ये समझ गए अभी तक, ये तो कल भी हुआ था। कल के डेरिवेशन में ये जो उभयनिष्ठ विभव है, इसका एक आंसर आया था, और इसका आंसर क्या आया था, याद है क्या आंसर था, चूंकि V बराबर, V को हम कौन सा विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव, जो कल आया था, या फिर यहां से लिख सकते हो, चूंकि उभयनिष्ठ विभव B बराबर, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, कॉमन, दोनों में विभव कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या फॉर्मूला आया था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, ये जो भी वैल्यू आई आपके V की, उसको आपको क्या कर देना है, इसमें रख देना है Q1 डैश की वैल्यू में। तो Q1 डैश कितना आ गया, C1, और V की जगह क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी तक कुछ डिफिकल्ट लगा, सिंपल चल रहा है, ओके। स्थानांतरित आवेश की मात्रा पूछी गई है, ठीक है, कितना आवेश चेंज हुआ, तो आपको घटा देना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, मान के घटा देते हैं। मान लिया कि ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो आवेश कहां से ट्रांसफर हुआ होगा, बड़े से छोटे की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा। ट्रांसफर होने के बाद इसके पास कम आवेश बचेंगे, तो सिंपल, अब लास्ट लाइन पे आ जाओ, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो सिंपल आ जाओ यहां पे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना टोटल आवेश ट्रांसफर हुआ, मात्रा, ठीक है। जो भी आवेश ट्रांसफर हुआ, जो भी परिवर्तन फिजिक्स में होता है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बहुत बार बताया होगा, कभी भी कोई परिवर्तन होगा तो हम इसको किस चीज से दिखाएंगे, डेल्टा से। इसको ट्राइंगल मत बोलना, डेल्टा बोलना। डेल्टा शो करता है कि परिवर्तन हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ, आवेश के मान में। पहले वाले को दूसरे वाले से घटा दो, पहले कितने था आवेश, Q1, और इसको जोड़ने के बाद आवेश कितना बच गया, Q1 डैश, इसको माइनस कर दो, जो बचा वो आपका आंसर। तो Q1 की वैल्यू पुट करो, या फिर इसको लास्ट में लिखेंगे, Q1 कितना है, C1 V1, Q1 डैश कितना है, C1, और बगल में C1 V1, C2 V2, C1 प्लस C2। अब बस इसी को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, पहले इसका हर बराबर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो C1 V1 के बटे में कुछ भी नहीं है, बट इसके बटे में C1 प्लस C2 है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, फिर C1 प्लस C2 सबके बटे में आ जाएगा। किया है ना ऐसा कैलकुलेशन बचपन में। ये सपोज A है, X है, और मान लिया ये B बटे Y है, तो कैसे इसका हर बराबर करेंगे, ये Y ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, XY माइनस B, और बटे में सबके क्या आ जाएगा, Y। ऐसे ही पहले इसका इधर गुणा करो, और देन सबका बटा सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो C1 प्लस C2 पहले ऊपर आ जाएगा, C1 प्लस C2, एक सेकेंड आगे भी तो था कुछ, C1 V1, C1 प्लस C2 बाहर आ गया, ये ऊपर आ गया, क्रॉस हो गया, ऊपर क्या बच गया बाकी, माइनस C1 का गुणा कर दें अंदर डायरेक्ट, या फिर रुक जाओ, गुणा कर ही दो, गुणा कर दो, कितना हो गया, C1 का स्क्वायर, और ये बच गया V1,
फिर माइनस का भी तो चिन्ह है अंदर, फिर C1 अंदर गया तो क्या हो जाएगा C1, और पहले से C2 है और V2। ये समझ में आया क्या हुआ? C1 का अंदर गुणा कर रहा हूँ तो माइनस है, तो माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस। C1 का गुणा किया तो ये C1 स्क्वायर V1, और फिर C1 का इधर गुणा किया, इधर तो C1 है नहीं, तो C1 C2 V2, और बटे में क्या बच गया C1 प्लस C2 बच गया। इसका भी कुछ गुणा करके देखते हैं क्या आता है आंसर। जो कटना होगा कटेगा, जो बचा वो आंसर। ओके, कर सकते हो। इसके बाद इन लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, करते हैं। C1 V1 और ये C1 क्या हो जाएगा? इसके नीचे का आ रहा है कैमरे में, एक लाइन आ जाएगा। देखो C1 V1 का किससे गुणा कर रहे हैं? C1 से, तो ये हो जाएगा C1 और पहले से C1 है तो ये स्क्वायर V1। फिर C2 का गुणा इसके साथ करूं, C1 C2 V1। C1 का इसके साथ किया तो C1 स्क्वायर हो गया और V1। फिर C2 का इसके साथ किया तो C1 C2 V1। बगल में कितना बचा हुआ है? माइनस C1 स्क्वायर V1 और माइनस C1 C2 V2, और बटे में क्या बच गया? C1 प्लस C2। अब इसके नीचे दिखेगा कुछ कट रहा है, कुछ भी कट रहा है। देखो C1 स्क्वायर V1 प्लस का है और इधर C1 स्क्वायर V1 किसका है? माइनस का। तो ये प्लस वाला माइनस वाले से गया, ये तो गया, बचा गया C1 C2 V1 और ये C1 C2 V2। जो बचा उसको लिख लो। देखो क्या बच गया, ये और ये तो गए प्लस और माइनस, बचा क्या है? C1 C2 V1, ये बच गया। और क्या निकाल रहे हैं हम? डेल्टा Q बराबर क्या बच गया? C1 C2 V1, ये बच गया, और माइनस C1 C2 V2, C1 C2 V2, और बटे में C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। ऊपर कुछ कॉमन है? ऊपर ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है। C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 उसमें भी है, तो जो कॉमन है आप कॉमन निकाल सकते हो। C1 C2 और बटे क्या बच गया ब्रैकेट में? V1 माइनस, और अंदर क्या बच गया? C1 प्लस। और कुछ कर सकते हो इसका? जितना तोड़ना जोड़ना था वो हमने कर लिया है। आपका ये क्या है? फाइनल स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये टोटल इतने आवेश इधर से उधर ट्रांसफर हुए। इजी था, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आपको। देखना क्या करना, फोकस रहना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित रखो, वरना आगे पीछे हो जाएगा तो सारा गलत हो जाएगा। कर देता हूँ। देखो हमें देखना है बस कि इसके पास पहले कितना आवेश है, बाद में कितना आवेश है। आवेश का फॉर्मूला सिंपल यहाँ पर है, CV, Q बराबर CV। तो पहले आवेश जो था वो तो Q1 से दिखाया हमने। धारिता कितनी है? C1, और विभव कितना है? V1। जोड़ने के बाद आवेश कितना हो गया? Q1 डैश। धारिता अभी भी चेंज नहीं हुई, उतनी ही रहेगी, लेकिन विभव क्या हो गया? चेंज हो गया, और उभयनिष्ठ विभव आ गया V। हुआ यह कि ये B की वैल्यू हम कल निकाल चुके हैं, और क्या आया था वो उभयनिष्ठ विभव का आंसर? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपने बस इस V की वैल्यू इसमें पुट की, जो आया बचा हुआ ये आ गया। ठीक है, C1 की जगह C1 और ये V की वैल्यू। स्थानांतरित आवेश की मात्रा में कैलकुलेट करना था, मतलब पहले कितना आवेश था जोड़ने से पहले, और जोड़ने के बाद कितना आवेश है वो घटा देना है। तो जोड़ने से पहले अगर 10 था और जोड़ने के बाद अगर 5 बचा, तो टोटल कितना हुआ? आपको 10 में से 5 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले कितना आवेश था? C1 V1। जोड़ने के बाद कितना आवेश है? ये जो भी वैल्यू है, ये जोड़ने के बाद की वैल्यू है। आपने बस इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कैसे किया? ये C1 V1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। C1 प्लस C2 को ऊपर ले गए क्रॉस,
तो C1 और C2 को ऊपर ले गए C1 V1 के साथ। देखो C1 V1 के साथ C1 प्लस C2, बीच में माइनस का चिन्ह, और इस C1 का अंदर गुणा करते हुए चले। C1 का इधर गुणा किया तो C1 स्क्वायर V1, फिर C1 का इसके साथ गुणा किया तो C1 C2 V2, और अपॉन क्या बच गया C1 प्लस C2। फिर इस C1 का इसके साथ गुणा किया तो C1 स्क्वायर V1, फिर C2 का इसके साथ किया तो C1 C2 V2, सॉरी C1 C2 V1, ये C1 C2 V1, फिर यही चीज़ उतार दिया माइनस C1 स्क्वायर V1 और माइनस C1 C2 V2। ये प्लस ये माइनस का है, ये सेम क्वांटिटी प्लस किए तो कट गए, जो बचा आपने यहाँ लिखा C1 C2 कॉमन है तो कॉमन वाला निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा V1 माइनस V2 और बटे में बच गया C1 प्लस C2। यही आपका आंसर है। ठीक है, इजी है, एक दो बार कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, ये नीचे के दोनों आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये लास्ट वाला, तो अगर हो गया हो तो आप इसको उतार लो। ठीक है, अभी के लिए इतना रखो। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। वो भी सिंपल है, जैसे आपने इधर पहले वाले जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद के आवेश को घटाया ना, वैसे कल हमें जो अगला लेक्चर होगा उसमें हमें ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा को किस चीज से दिखाया, हाफ CV स्क्वायर U। तो जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा है उसको घटा देना है आपस में। मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा मान लो है U और जोड़ने के बाद ऊर्जा है U डैश, तो दोनों को घटा देना है और नेट U निकालना है। ठीक है, या तो U डैश से दिखाएंगे या फिर लिखेंगे इसको UF। I मतलब इनिशियल प्रारंभिक ऊर्जा और F मतलब फाइनल प्रारंभिक ऊर्जा अंतिम ऊर्जा, बस उसको घटाना है। एक्चुअल में पूरे डेरिवेशन आपका ये है, प्रारंभिक ऊर्जा है हाफ C1 V1 स्क्वायर और अंतिम ऊर्जा है हाफ, ये तो C1 है बट V1 का क्या हो जाएगा V स्क्वायर, और फिर आपको V में ये वाली वैल्यू पुट कर देना है, तब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा और देन आपको चलते जाना है आगे। ठीक है, ये सिंपल सा है कैलकुलेशन। ओके, तो इसको अगले लेक्चर के लिए रखते हैं, अभी के लिए इतना ही रखो।